देवादिदेव भोलेनाथ भूत बावन भगवान महादेव जी के चरण कमलों में प्रणाम करते हुए आइए हम सब लोग कथा में प्रवेश करते हैं। कल हम लोग कथा सुन रहे थे। भगवान के दो पुत्र, बड़े का नाम है कार्तिकेय और छोटे हैं गणेश जी। दो पुत्र हुए भगवान के। दोनों ने अपनी बाल लीलाओं के माध्यम से माता पिता को बहुत प्रसन्न किया। माता पिता का खूब सत्कार करते हैं। सवेरे उठ करके दोनों भाई प्रणाम करते हैं। थोड़ी वृत्ति अलग अलग है। जो गणेश जी भगवान है ना, वो थोड़ा खाने पीने के शौकीन हैं, लंबोदर हैं। मोदक प्रिय मुद मंगल दाता। हनुमान गणेश जी का नाम है एक मोदक प्रिय। मोदक प्रिय का अर्थ है कि जिसको लड्डू बहुत अच्छे लगते हों। आप भी होंगे कोई मोदक प्रिय। आप तो समोसा प्रिय हैं सारे मेरे ख्याल में। बोलो जय सिया राम। कोई चॉकलेट प्रिय है, कोई पिज्जा प्रिय है, कोई कुछ प्रिय। तो गणपति भगवान का नाम है मोदक प्रिय। लड्डू बहुत खाते हैं वो। गणेश भगवान की पूजा में दो चीज विशेष चढ़ानी चाहिए, एक लड्डू और दूसरा दूर्वा, हरी दूब। समझ गए? हरी दूब गणपति भगवान को बहुत प्रिय है। बढ़िया। गुरु जी बोलो जय सिया राम। तो भगवान जैसे महादेव को हम चढ़ाते हैं ना बेलपत्र, ऐसे ही गणेश भगवान जी को दूर्वा, हरी दूब बहुत अच्छी लगती है। तो भगवान गणेश जी को लड्डू जरूर चढ़ाया करें और दूर्वा चढ़ानी चाहिए। तो ये तो है गणेश जी, थोड़ा खाने पीने में ज्यादा ध्यान रखते हैं। और एक है कार्तिकेय महाराज, ये लड़ाई झगड़े में थोड़ा ज्यादा ध्यान रखते हैं, क्योंकि इनको सेनापति बना दिया था। जब तारकासुर हुआ ना पैदा, तो तारकासुर मारने के लिए प्रकट हुए थे। तो देवताओं का सेनापति था, इसको कार्तिकेय जी को बनाया गया। तो ये बस अपना ज्यादातर हेडक्वार्टर में रहते हैं। बोलो जय सिया राम। तो इनकी ड्यूटी कब कहाँ लग जाए कुछ पता नहीं होता। तो दो पुत्र अपने माता पिता की खूब सेवा करते हैं। अब बड़े हो गए। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो माता पिता को उनकी थोड़ा शादी वादी की थोड़ी चिंता होती है कि शादी वादी कर दें अब इनकी। पहले जब शादी होती थी तो कन्या 6, 7, 8 वर्ष की होती थी, और जो वर होता था तो 15, 16 वर्ष का होता था। 18 वर्ष का हो जाए ऐसे विवाह कर देते थे। तो जब ये 15, 16 वर्ष के हो गए तो इनको कन्या चाहिए। बोलो जय सिया राम। पहले जो कन्या होती थी उसकी जब विदाई होती थी ना, तो डोली में होती थी। डोली में लेकर के जाते थे। तो इसलिए डोली में लेकर के जाते थे कि वो हल्की फुल्की होती थी। अब 8-10 वर्ष की जो कन्या होगी वो कितने वजन होगा उसका? थोड़ा ही होगा। और जब 30 वर्ष की लड़की हो जाएगी तो उसकी शादी करें तो डोली में बैठाएगा उसको कोई कंधे पे? अब उसका वजन ही 70-80 किलो होगा, 90 किलो हो जाएगा। तो पहले डोली की प्रथा इसलिए होती थी कि कन्या हल्की फुल्की होती थी। तो अब जो कन्या है अब वो 30-35 वर्ष की तो शादी होती है। और जिसकी 30 वर्ष की या 35 वर्ष की शादी होगी वो दादी कब बनेगी? बोलो जय सिया राम। तो समय पर विवाह पहले कर देते थे, क्योंकि कन्यादान का भी एक समय होता है। तो विचार करने लगे कि इनका विवाह कर देना चाहिए। और इन दोनों के कान में बात पड़ गई कि पिताजी और माताजी हमारी शादी की तैयारी कर रहे हैं। अब विधि के अनुसार तो बड़े बेटे का पहले विवाह होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? बड़े का पहले करो, छोटे का बाद में करो।
हाँ, बिटिया अलग है, बिटिया छोटी बड़ी कुछ भी है उसका पहले करने का प्रयास करते हैं, वो एक अलग चीज है। अब गणेश भगवान जी अकड़ गए कि हमारा विवाह पहले होना चाहिए। कार्तिकेय कहते हैं कि मैं बड़ा हूं, मेरा विवाह पहला होना चाहिए। तो गणेश जी भगवान थोड़े ठीक ठाक थे इस क्षेत्र में, जैसे आप लोग हैं। तो गणेश भगवान थोड़े ठीक ठाक, वो कहते हैं कि हम भी तो इन्हीं जैसे लगते हैं, तो हमारी शादी पहली करो। तो माता पिता ने कहा कि मतलब भगवान महादेव और पार्वती विचार करते हैं किसकी शादी पहले करें। कई बार माता पिता के आगे इतनी बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाती है कि उसको सुलझाना बहुत मुश्किल हो जाता है। वो छोटे की बात माने कि बड़े की बात माने, वो बेटी की बात माने कि बेटे की बात माने। और एक बेटा बेटी की नहीं, कई ऐसी समस्याएं पारिवारिक होती हैं जिनका समाधान बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इस परिस्थिति में व्यक्ति को अपना धैर्य नहीं खोना चाहिए। धैर्य को क्या बोलते हैं आप लोग? पेशेंस क्या बोलते हैं? हाँ, वो खोना नहीं चाहिए। रामचरितमानस में तुलसीदास जी लिखते हैं कि धीरज धर्म मित्र अरु नारी आपद काल परखिए चारी। आपके अंदर पेशेंस कितना है इसका पता कब लगेगा? जब आपके ऊपर बहुत बड़ी आपत्ति आ जाए तब पता लगेगा ना। आप कितने बड़े धार्मिक हैं, आप धर्म से कहीं इधर उधर तो नहीं हो रहे, क्या आप धर्म के ऊपर अडिग रहते हैं? तो ये कब पता लगेगा? आपत्ति में। आपके मित्र कैसे हैं, मित्र का पता कब चलता है? जब दुख होगा, संकट होगा, तकलीफ होगी, आपत्ति होगी, तब मित्र का पता चलेगा कि हमारी सहायता करने के लिए कौन कौन हमारे साथ खड़े हैं। मित्र का तभी पता चलता है। रसखान जी ने, रहीम जी ने एक दोहा लिखा मित्रता के लिए। रहीम जी लिखते हैं कि रहीमन विपदा हूं भली जो थोड़े दिन होए। वो कहते हैं कि हे भगवान, विपत्ति सबको दीजिए, दुख तकलीफ विपत्ति सबको दो, चाहे वो थोड़ी देर के लिए दो। तो किसी ने पूछा भी ऐसा क्यों बोल रहे हो? विपत्ति थोड़ी मांगता कोई, सुख मांगते हैं सब लोग। तो रहीम जी कहते हैं कि रहीमन विपदा हूं भली, वो भली है विपत्ति जो थोड़े दिन के लिए भी आ जाए। तो इससे क्या होगा? जो थोड़े दिन होए, बोले हित अनहित या जगत में जाने परत सब कोय। इस जगत में तब व्यक्ति को पता चलता है कि हमारा हितैषी कौन है और हमारे से दूर कौन भागता है। तो विपत्ति में पता चलता है कि हमारे मित्र कौन है। और धर्म पत्नी, पत्नी हमारी कैसी है, या तो पति हमारे कैसे हैं, तो उनका भी हमें विपत्ति में ही पता चलता है। तो तुलसीदास जी लिखते हैं कि धीरज, धैर्य, धर्म, हम धार्मिक कितने बड़े हैं, मित्र, हमारे मित्र कैसे हैं, और नारी, धीरज धर्म मित्र और नारी, इन चार की आपत्ति में ही परीक्षा होती है। आपद काल परखिए चारी, इन चार की परीक्षा विपत्ति में होती है। तो इसलिए विपत्ति में इन चार को देखते हुए, विपत्ति को देखते हुए व्यक्ति को अपना धैर्य, जो पेशेंस है, वो खोना नहीं चाहिए। बहुत धीरज के साथ काम लेना चाहिए। कब? जब कोई समस्या आ जावे, चाहे वो किसी प्रकार की समस्या, आर्थिक समस्या है, धार्मिक समस्या है, धर्म में फंस जाते हैं कई लोग, या तो समाज के साथ कोई ऐसी बात हो जाती है, पड़ोस में कोई ऐसी बात हो जाती है। तो समस्या से कभी भी घबराना नहीं चाहिए और उस समस्या का समाधान खोजने के लिए भरसक प्रयास करना चाहिए। यदि हमारे अंदर धैर्य सही है, हमारी नीयत अच्छी है, तो समस्या का समाधान भी अवश्य ही हो जाता है। तो माता पिता के आगे ये समस्या खड़ी हो गई कि भाई शादी कौन से की करें पहले।
अब वो कहता है कि कार्तिकेय बोले कि मेरी शादी पहले करो, गणेश जी कहते हैं कि हमारी शादी पहले करो। तो उन्होंने कहा कि ठीक है चलो विचार करते हैं, कल बताएंगे। तो भगवान महादेव और पार्वती बैठे आपस में बातचीत कर रहे हैं क्या करना चाहिए। तो महादेव ने कहा कि शर्त रख देते हैं, शर्त रख देते हैं, जो शर्त पूरी कर देगा उसकी शादी पहली कर देंगे। तो महादेव ने दोनों बेटों को बुलाया और उन्होंने कहा कि देखो ये जो पूरी पृथ्वी है इसकी 7 प्रदक्षिणा करनी है। प्रदक्षिणा का मतलब परिक्रमा करनी है इसकी। अब जो पहले करके आएगा उसकी शादी पहले कर देंगे। बोलो जय सिया राम। इसका मतलब ये है कि भगवान महादेव कार्तिकेय की शादी पहले करना चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि कार्तिकेय गणेश से पहले आ जाएगा परिक्रमा करके। अब आप विचार करो, जो पतला आदमी होता है वो ज्यादा भागता है कि मोटा आदमी भागता है पहले? अपने से हिसाब लगा लो। बोलो जय सिया राम। जो मोटा आदमी है वो थोड़ी भाग सकता है, वो थक जाएगा, हाँप जाएगा वैसे ही। अब कार्तिकेय ने जैसे ही सुना कि पिताजी ने शर्त रखी है और वो तो उसी समय उड़ गए कि चलो फिर विचार नहीं करना चाहिए। माता पिता गुरु प्रभु कह वाणी बिनई विचार करिए शुभ जाने। माता पिता की जो आज्ञा है उसका पालन करना चाहिए। फिर पोथी पंचांग नहीं देखना कि माता सही बोल रही है कि गलत बोल रही है। तो कार्तिकेय ने माता जी की और पिताजी की बात सुनी और परिक्रमा करने के लिए निकल गए झट करके। अब गणेश जी विचार करते हैं कि क्या करना चाहिए। भाई हमारे बस की तो बात है नहीं, और उनको पता है ये दौड़ना भागना हमारे बस की बात नहीं है। तो गणेश भगवान जी ने विचार किया कि मुझे क्या करना चाहिए। गणेश बुद्धि के देवता है, बुद्धि से काम लेते हैं। हमारे यहाँ पे कहते हैं कि बुद्धि यस्य बलम तस्य निर्बुद्धेस्तु कुतो बलम। बलवान कौन है? जिसके पास बुद्धि है वो बलवान है, और जिसके पास बुद्धि नहीं है वो बलवान नहीं है। बोलो जय सिया राम। तो इसमें पंचतंत्र में एक कथा बताई गई है बुद्धि से संबंधित। आपने सुनी होगी। जंगल में एक शेर रहता था। अब शेर का काम है भूख लगे तो शिकार करे, जो मिल जाए उसको खा ले। कर लो ठीक कर लो जल्दी, इतने हम कीर्तन कर ले। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले। हरे हर हर भोले। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले। नमः शिवाय हर हर भोले। हर हर भोले नमः शिवाय। बोलो शंकर भगवान की
जय। गणेश भगवान बुद्धि के देवता हैं, जिसके पास बुद्धि होती है वही बलवान है। एक जंगल में शेर रहता था। शेर को भूख लगती है तो शिकार के लिए दौड़ता है, फिर उसको जो भी मिल जाए उसी को पकड़ करके खा जाए। लेकिन वो शेर ऐसा नहीं था, वो बिना बात के पशुओं को मारता रहता था। तो सबने मीटिंग की एक बार कि भाई तुम सबको परेशान करते हो, इसलिए तुम अपनी सी गुफा में रहा करो और एक जानवर तुम्हारे पास हर रोज अपने आप पहुंच जाएगा। तो शेर ने बात स्वीकार कर ली। तो एक जानवर उसके पास हर रोज चला जाता है। पंचतंत्र की कथा है, ली गई शिव पुराण से है। ऐसा मत सुना, अपनी मर्जी से सुना रहा हूं, शिव पुराण में कथा है ये। और इस कथा को पंचतंत्र में इसको डाल दिया गया, इस कथा को। तो एक जानवर रोज उसके पास चला जाता है। तो एक दिन एक खरगोश की बारी आ गई। अब खरगोश सोचता है कि मरना तो वैसे ही है, अब उसके पास सीधा जाऊंगा तो भी मार डालेगा। अब एक थोड़ा युक्ति लगा करके देख लेते हैं कि अब तक पास हो गए युक्ति में, बच गए तो बच गए और नहीं तो मरना तो है ही। तो उसने शेर के पास जाने में देर कर दी। दिमाग लगाया, अपना बुद्धि लगा दी। उस शेर के पास जैसे शाम को चले जाता था एक जानवर, रोज 4-5 बजे चले गए, तो उसने देर कर दी। अब शेर को लगी थी भूख। तो शेर के पास जब वो पहुंचा देर से, तो शेर उसको देख करके गुर्राने लगा, क्योंकि तो तू पहले ही छोटा सा है? तेरे में पेट कहां भरेगा मेरा, दूसरा तो इतनी देर से आया है। तो उसने हाथ जोड़ करके कहा कि पहले मेरी बात सुन लो, फिर खा लेना मेरे को। उसने कहा कहो क्या बात है। तो खरगोश बोलता है ऐसा मत सोचना कि मैं अकेला शेर यहाँ पे हूं। शेर को बोल रहा है तुम ऐसा मत सोचो कि मैं अकेला यहाँ पर हूं, एक और शेर यहाँ पे रहता है। बोले एक और कहां से आ गया? बोले तभी तो मेरे को देर होगी, बच बचा करके बड़ी मुश्किल से उससे आया हूं। बोले कहां? बोले कुएं में है। और वो खरगोश उस शेर को कुएं के पास ले गया। अब कुएं में था पानी। अब पानी भी एकदम साफ सुथरा टिका हुआ पानी था। भाई जब अपनी पानी में परछाई देखनी है ना, तो वहां पे 2 सिद्धांत लागू होते हैं। एक तो पानी आराम टिका हुआ होना चाहिए, हिलना नहीं चाहिए पानी, और एक थोड़ा साफ होना चाहिए। जब पानी साफ होगा और टिका हुआ होगा तो उसमें परछाई बढ़िया दिखाई देती है। तो वो जो खरगोश था वो लेकर के बिटिया वहां चला गया कुएं के पास शेर को, क्या देखो इसमें है। तो शेर ने जैसे ही झांक करके देखा तो अपनी परछाई उसको दिखी, और जैसे ही परछाई दिखी तो शेर को ये दिमाग में बात बैठ गई कि हाँ वास्तव में इसके अंदर एक शेर है। अब वो जोर से दहाड़ा उसमें। जब दहाड़ा तो उसमें उसकी जो आवाज थी कुएं में से घूम करके आई। तो खरगोश ने कहा कि देखो वो भी दहाड़ रहा है। और उसको इतना क्रोध आया कि शेर ने बिना बिचारे कुएं में छलांग लगा दी। बोलो जय सिया राम। और छलांग ऐसी लगाई, कहां निकलना था फिर उसका, और वो कुएं में ही तड़प तड़प करके मर गया। तो खरगोश अपना सबको जा करके उसने बधाई दी कि बधाई हो सबको भाई। बोले क्या? बोले कर दिया काम उसका जो परेशान करता था सबको। तो शेर बलवान हुआ कि खरगोश बलवान हुआ? जब शारीरिक दृष्टि से देखता है तो शेर बलवान है, लेकिन बलवान वही है जिसके पास बुद्धि है। बुद्धिर यस्य बलम तस्य, जिसके पास बुद्धि है वही बलवान है, उसी के पास बल है। निर्बुद्धेश तो कुतो बलम, जो दुर्बुद्धि होता है उसके पास बल कहां से आएगा? तो गणेश भगवान ने अपनी बुद्धि का प्रयोग कर दिया। वो कहते हैं हे माताजी, हे पिताजी, हम आपकी पूजा करना चाहते हैं। और भगवान शंकर बड़े प्रसन्न हो गए कि हमारे बेटे के मन में बड़ी अच्छी बात आई है, माता पिता की पूजा करनी चाहिए। माता पिता की पूजा इसलिए करनी चाहिए कि माता पिता के चरणों में सारे तीर्थों का निवास होता है।
पृथ्वी की परिक्रमा करने का अर्थ है कि इस पृथ्वी के ऊपर जितने भी तीर्थ हैं उन तीर्थों के दर्शन करके आने हैं। यदि सारे तीर्थों के दर्शन कर लिए तो समझ लो आपकी पृथ्वी की एक परिक्रमा पूरी हो गई। अब गणेश भगवान ने कहा कि आप बैठिए और खूब बढ़िया चौकी पे माता जी को और पिताजी को बिठाया। तो भगवान महादेव और पार्वती माता दोनों चौकी के ऊपर बैठ गए। जब चौकी के ऊपर बैठ गए दोनों, तो उन्होंने कहा कि हम आपकी पूजा करेंगे। तो उनकी पूजा की और उनकी प्रदक्षिणा उन्होंने कर ली। प्रदक्षिणा कर ली माता जी की पूजा करने के बाद माता पिता की। तो माता पिता के सारे तीर्थों का निवास होता है माता पिता में। 7 परिक्रमा करके तो गणेश जी बोले कि अब हमारा मनोरथ पूर्ण करो। आसने स्थापिते यत्र पूजार्थम भवतोर यह भवंतो संस्तो ततो पुर्यताम में मनोरथा। हमारे मनोरथ को पूर्ण करो। भगवान ने कहा कि मनोरथ क्या है? बोले हमारी शादी करो। गणेश जी क्या बोले? हमारी शादी करो। अरे बोले शर्त नहीं सुनी आपने? तो बोले सुनी है, तभी तो आपकी परिक्रमा की। क्यों? कहते कि माता जी में और पिताजी में सब तीर्थों का निवास होता है, और जो माता पिता की पूजा करके प्रदक्षिणा कर लेता है तो पृथ्वी की परिक्रमा हो जाती है। बोलो जय सिया राम। पित्रोश्च पूजनम कृत्वा प्रक्रांति च करोति यह तस्य पृथ्वीजन्यम फलम भवति निश्चितम। कहते हैं कि माता पिता की पूजा करने के बाद यदि उनकी परिक्रमा कर ले तो पृथ्वी की परिक्रमा करने का फल उस व्यक्ति को प्राप्त हो जाता है। ये गणेश भगवान ने तर्क दिया। और गणेश भगवान कहते हैं कि यदि आप इस सिद्धांत को स्वीकार नहीं करते हैं तो पिताजी वेद झूठे हो जाएंगे। अब भगवान महादेव फंस गए। भगवान महादेव अपने ही जाल में फंस गए कि वास्तव में ही अब ये तो इसकी शादी करनी पड़ेगी, क्योंकि माता पिता के चरणों में सब तीर्थों का निवास होता है। जो माता पिता की आज्ञा के बिना तीर्थ यात्रा में जाता है। बोल जय श्री राम। आजकल देखते हैं ना आप, कोई कावड़ लेके चल रहे हैं बच्चे हैं, कोई चिंतपूर्णी जा रहे हैं, कोई ज्वाला जी जा रहे हैं, और कोई वैष्णो देवी जा रहे हैं, और कोई अमरनाथ यात्रा, और कोई कुंभ पे जा रहे हैं। ये उनको जाने का लाभ है जो माता पिता की सेवा करते हैं और माता पिता की आज्ञा लेकर के जाते हैं, तब तो जाए बढ़िया। यदि माता पिता की आज्ञा लेकर के नहीं जाते तो उनको पुण्य की अपेक्षा पाप लग जाएगा। अपहाय गृहे यो वै पितरौ तीर्थम माव्रजेत तस्य पापम तथा प्रोक्तम हनने च तयोर्यथा। शिव पुराण में लिखा है कि जो माता पिता को घर में छोड़ करके तीर्थ यात्रा के लिए जाता है उसको पुण्य नहीं बल्कि पाप का भागी होना पड़ता है। बात समझ गए भाई? माता पिता भी तो चलते फिरते तीर्थ हैं हमारे, तो माता पिता की सेवा जो करे उसको तीर्थ यात्रा का फल मिल जाए। और पुत्रस्य च महतीर्थम पित्रोश्चरण पंकजम अन्यस्तीर्थम तु दूरे वही गत्वा संप्राप्यते पुनः। सबसे नजदीक तीर्थ कौन है? माता पिता। तो माता पिता के चरण रूपी तीर्थों में जो स्नान कर लेता है, जो उनकी सेवा कर लेता है, तो उसको पृथ्वी की परिक्रमा करने का फल प्राप्त हो जाता है। इसलिए गणेश कहते हैं कि शीघ्रम च भवितव्यो में विवाह क्रियताम सुबह। हे पिताजी देर मत करो, अब हमारा विवाह कीजिए, क्योंकि हमने परिक्रमा कर लिया। और शंकर भगवान ने कहा कि ठीक है, तो हम तुम्हारा विवाह अवश्य करेंगे। शंकर भगवान जी उनकी बात से सहमत हो गए। तो इधर से एक प्रजापति हैं जिनका नाम है विश्वरूप। विश्वरूप प्रजापति हैं, उनकी 2 बेटियां हैं, एक का नाम है सिद्धि, एक का नाम है बुद्धि। गणेश भगवान जी को प्रथम पूज्य होने का वरदान मिला हुआ है। जो गणेश भगवान जी की प्रथम पूजा करता है सबसे पहले, तो उनके कार्य में कोई किसी प्रकार का विघ्न नहीं आता। जब आप पूजा करने के लिए बैठते हैं तो सबसे पहले गणेश भगवान जी की वंदना और गणेश भगवान जी की पूजा करनी चाहिए।
तो सिद्धि बुद्धि को प्राप्त करके गणेश भगवान जी की और भी शक्ति बढ़ जाती है। तो गणेश भगवान विश्वरूप प्रजापति, उनकी दो बेटी हैं। ब्रह्मा जी जब नारद जी को कथा सुना रहे थे, तो नारद जी को कथा सुनाते ब्रह्मा जी कहते हैं विश्वरूप प्रजेशस्य दिव्य रूपे सुते उभे सिद्धि बुद्धिर इति ख्याते शोभे सर्वांग शोभने। बहुत सुंदर दो बेटियां थी, जोड़वा हो गई। एक का नाम था सिद्धि, एक का नाम था बुद्धि। तो जब उनका विवाह का प्रसंग चल रहा था गणेश जी का, तो विश्व रूप को पता चला, तो उन्होंने विचार किया कि हम ही अपनी दोनों बेटियों का विवाह गणेश जी के साथ कर देते हैं। और ऐसी भगवान की कृपा हुई कि सिद्धि और बुद्धि का विवाह गणेश भगवान के साथ हो गया। बोलो जय सिया राम। तो विवाह हो गया। अब बड़े भाई साहब क्या कर रहे हैं? परिक्रमा कर रहे हैं। उनको पता नहीं है कुछ। और समय आया तो उनके दो पुत्र हुए। गणेश भगवान जी के दो पुत्र हुए। जो सिद्धि है उससे क्षेम नाम का पुत्र हुआ, और जो बुद्धि है उससे लाभ नाम का पुत्र हुआ, जिसको हम शुभ लाभ बोलते हैं। जब आप दरवाजे के ऊपर स्वस्तिक बनाते हैं, स्वस्तिक चिन्ह बनाते हैं, तो दरवाजे पे लिखते हैं शुभ लाभ। सिद्धि के पुत्र शुभ क्षेम, और बुद्धि के पुत्र हैं लाभ। तो पुत्र हो गए, परिवार बढ़ गया, खूब मजे में रहते हैं। एक धर्म पत्नी मिल जाती है तो माता पिता से कहाँ बात करता है लड़का? बोलो जय सिया राम। करता है क्या? जिसका अनुभव, ये सारे अनुभव वाले बैठे। अरे जो प्रेम 3 साल का बेटा अपनी माता से करता था, तो 27-28 वर्ष का हो जाएगा, उसकी शादी हो जाएगी, क्या वो उतना ही प्रेम करेगा? बोलो जय सिया राम। अगर सही होगा तो करेगा, और नहीं तो कम ही होते हैं। तो ठीक है, घरवाली के चक्कर में रहते हैं। तो जिसको एक मिल जाती है वही माता पिता से बात नहीं करता, और जिसको सुंदर सुंदर बढ़िया बढ़िया दो मिल जाए तो कहाँ बात करेगा फिर? बोलो जय सिया राम। अब गणेश भगवान जी खोए रहते हैं, कभी एक के पास जाते हैं, कभी दूसरे के पास जाते हैं, कभी उसके मनोरथ पूर्ण करते हैं, कभी उसके मनोरथ पूर्ण करते हैं। भगवान शंकर विचार करते हैं कि बेटा अब बड़ा हो गया है, अब बड़े भाई साहब परिक्रमा में हैं। अब ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे पुत्र नारद, अब तुम्हारी करतूत सुनो। बोलो जय सिया राम। गणेश भगवान जी पहुंच गए बड़े भाई साहब के पास। तो बड़े भाई साहब को बोले क्या हाल चाल है? उन्होंने कहा देवर्षि प्रणाम। प्रणाम तो करना था, महाराज है। बोले प्रणाम तो हो गई, कहाँ घूम रहे हो? मैंने कहा कि परिक्रमा करें पृथ्वी की, माता पिता की आज्ञा हुई है। किस लिए? बोले शादी करेंगे। तो उन्होंने वो सुना दिया फिर सारा प्रसंग। बोलो जय सिया राम। कौन सा? अरे कहते हो गई शादी वादी है, उसकी शादी हो गई छोटे वाले की। उसने कहा हाँ शादी हो गई उसकी। बोले एक नहीं 2 मिली है। बोलो जय सिया राम। कोई बात हम किसी के आगे प्रस्तुत करते हैं, जैसे हमारे और आपकी कोई बात हुई है, ठीक है, और हम तीसरे आदमी को सुनाए वही बात, ठीक है, तो वो सुनाने वाले के ऊपर डिपेंड है ना, वो कैसे उसको प्रस्तुत करता है? कई तो ऐसे यथार्थ बोलते हैं, उसको यथार्थ सुना दे, जो बात हुई है वही सुना दे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। वो नमक मिर्च थोड़ा सा उसमें जरूर मिला देते हैं। अब गणेश बाबू को जाकर के सीधे बोलते बेटा कोई बात नहीं है, वो गणेश जी की शादी हो गई, आप घर जाओ, बस इतनी सी बात थी। अब सारा पूरा वो सारा मतलब उनको चिढ़ा रहे हैं, अरे एक नहीं 2 मिली है उसको। अच्छा 2? अरे एक बच्चे भी हो गए हैं, एक बेटा भी हो गया उनके। वो सारी उसको वो बात सुनाई उसने, और वो दौड़ करके उसने परिक्रमा कहाँ पूरी करनी थी फिर। तो आप यात्रा में गए हो और घर से ऐसा कोई समाचार मिल जाए, फिर दर्शन करेंगे माता के? कहाँ मन लगेगा दर्शन करने? फिर तो वो उठाया अपना बैग और चलो यात्रा होगी पूरी। बोलो जय सिया राम। तो वहां से दौड़ करके माता पिता के पास आए, और माता पिता को उन्होंने फिर जो भी बोलना था उन्होंने बोल दिया, और माता जी से नाराज होकर के हम इस घर में अब रहने वाले नहीं हैं। माता पिता जी को प्रणाम किया
और आंध्र प्रदेश में एक पर्वत है क्रौंच पर्वत, उसके ऊपर जा करके बैठ गए कि हम तो अब बस भगवान का भजन करेंगे, शादी वादी अब हमने नहीं करनी है। बोलो जय सिया राम। भगवान के भजन में बैठ गए और शंकर भगवान और पार्वती अपने बेटे को ढूंढने के लिए जाते हैं। लेकिन जैसे ही पता चलता है उनको कि भाई शंकर भगवान मतलब माता जी और पिताजी आ रहे हैं, वो उस स्थान को छोड़ करके फिर थोड़ा आगे चले जाते हैं, मतलब माता पिता से मिलना नहीं चाहते। बोलो जय सिया राम। तो शंकर भगवान और पार्वती वहां पर हर अमावस और पूर्णिमा को जाते हैं, तो वहां पर एक दिव्य ज्योतिर्लिंग की स्थापना होगी, उसका नाम रखा गया मल्लिकार्जुन। बोलो शंकर भगवान की। एक ज्योतिर्लिंग जो आंध्र प्रदेश में है, बहुत बड़ा मंदिर है भगवान का, महादेव का, उसका नाम है मल्लिकार्जुन। तो मल्लिकार्जुन के रूप में भगवान वहां पर स्थापित हुए। मल्लिका बोले तो माता पार्वती और अर्जुन बोले तो भगवान महादेव, तो इन दोनों के नाम से वहां पे बहुत दिव्य ज्योतिर्लिंग है। तो गणेश विवाह का प्रसंग ब्रह्मा जी ने सुनाया और हमने इस प्रसंग को सुना है। तो इसका श्रुति फल बताते हैं, ब्रह्मा जी कहते हैं कि जो इस प्रसंग को सुन लेता है उनके घर में सुंदर वधू आती है। मतलब जो लड़का सुने तो उसको बढ़िया घरवाली मिले, और लड़की सुने तो उसको सुंदर वर मिल जाता है, और घर में सुख समृद्धि होते हैं, सिद्धि और बुद्धि उनके घर में नृत्य करने लग जाते हैं। बोलो जय सिया राम। तो आज की कथा विश्राम लेती है, और आज का जो दिन है अपने एक संत हुए हैं, संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, आज उनकी जयंती है। आज के दिन वो प्रकट हुए थे। बोलो जय सिया राम। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि में उत्तर प्रदेश में एक गांव है राजापुर, उस राजापुर में तुलसीदास जी महाराज प्रकट हुए, और भगवान महादेव और पार्वती ने स्वयं अपने हाथों से इनका पालन किया, और फिर संतों के माध्यम से काशी में और अयोध्या नगरी में ठहरने का इनको विशेष लाभ प्राप्त हुआ। और इस प्रकार से बड़े हुए जितने भी वेद शास्त्र इत्यादि थे सब इन्होंने पढ़े सुने। और उस समय जो अनेक प्रकार की कुरीतियां समाज में फैल रही थी, इन्होंने अपने कथाओं के माध्यम से, ग्रंथों के माध्यम से उन कुरीतियों को दूर करने का प्रयास किया। बहुत क्रांतिकारी संत हुए, भक्ति लाइन के संत रहे गोस्वामी तुलसीदास जी। तो आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामना। तुलसीदास जी का एक महान दिव्य जो ग्रंथ है श्री रामचरितमानस, जिसका हम लोग आज भी पाठ करते हैं, अखंड पाठ। अपने यहाँ पे जो अखंड पाठ किया जाता है वो केवल रामचरितमानस का ही ज्यादा प्रचलन में है। जो अखंड 24 घंटे में उसका पाठ कर देते हैं, जिसको रामायण का पाठ बोलते हैं। तो ये दिव्य ग्रंथ जो है उन्हीं की ही देन है। ऐसे जो दिव्य संत होते हैं वो कभी कभी प्रकट होते हैं पृथ्वी के ऊपर, और यदि हम इन ग्रंथों का पठन पाठन करते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, सुनाते हैं, तो उन ऋषियों के, उन महात्माओं के, उन संतों के ऋण से हम मुक्त हो जाते हैं। और यदि हम इनका पठन पाठन नहीं करेंगे, नहीं सुनेंगे ग्रंथों को, तो हम ऋषियों के ऋण से कभी मुक्त नहीं हो सकते। बोलो जय सिया राम। आप लोग जो हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, तो हनुमान चालीसा का की जो रचना है वो गोस्वामी तुलसीदास जी ने जेल में बैठ के की थी। आप सबको जानकारी भी होगी शायद। कारावास में, जेल में, जब इनको जेल में उस मुगल शासक ने बंद कर दिया था, तो इन्होंने जेल में बैठ करके ही उस कारावास में हनुमान चालीसा की स्थापना की, जिसमें 40 पंक्तियां हैं हनुमान जी की स्तुति में। तो इस चालीसा की जैसे ही उन्होंने रचना की, तो उस साम्राज्य में, दिल्ली में बंदरों का इतना प्रकोप हो गया हनुमान जी की कृपा से कि सबका घरों से निकलना भी मुश्किल हो गया। तब किसी ने, संतों ने बताया राजा को, ये तुलसीदास जी को जो आपने जेल में डाल रखा है ना, ये सब इसका ही परिणाम है, उनको छोड़ दो। और जब उनको सादर आदर के साथ जेल से मुक्त किया गया, तो सारे के सारे वानर
वहीं पर ही अंतर्धान हो गए। मानो भगवान हनुमान जी ही वहां पर अनेक बंदरों के रूप में प्रकट हो गए थे। तो हनुमान चालीसा का पाठ आज भी हम सब लोग करते हैं, बच्चे गाते हैं। तो इस हनुमान चालीसा का पाठ जो भी करता है उसको होए सिद्धि साखी गौरी सा, शंकर भगवान साक्षी देते हैं जो इस हनुमान चालीसा का पाठ करता है तो उसको सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। सिद्धि प्राप्त का अर्थ है कि उसको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। जैसे हनुमान अपने यहाँ पे ना प्रत्येक ग्रंथ में जब हम कथा सुनते हैं तो उसका श्रुति फल बताया जाता है। बोलो जय सिया राम। श्रुति फल समझ गए? समझ गए? मतलब सुनने का फल। आपने जो कथा सुनी है इसका क्या फल होगा उसको बोला जाता है श्रुति फल। कोई भी कथा सुनेंगे उसका श्रुति फल बताया जाएगा। तो उसके फल में यह बताया जाता है कि भाई आपको अन्न मिलेगा, आपको धन मिलेगा, सुंदर वर मिलेगा, सुंदर वधु मिलेगी, घर में लक्ष्मी आएगी, ये सब आएंगे। ये इसलिए सुनाया जाता है कि ताकि इस ग्रंथ में आपकी प्रवृत्ति बढ़ जाए। लोभ के थोड़े लोभ में आकर के ना, वैसे तो कहाँ सुनता आदमी, अब इसलिए सुन लेता कि हाँ इससे लक्ष्मी आ जाएगी, इससे शादी हो जाएगी, इसलिए धर्म में प्रवृत्त हो जाते हैं हम लोग। तो मुख्य जो इसका सुनने का फल है वो भगवत प्राप्ति है। ये तो बीच में वैसे ही आपको सुनाया जाता है। बोलो जय सिया राम। जैसे एक बच्चे को पेट में दिक्कत हो गई, उसका लीवर खराब हो गया, 5 साल का बच्चा था। तो डॉक्टर के पास लेकर के गए तो डॉक्टर ने, वैद्य ने बोल दिया कि इसको 40 दिन तक गोमूत्र पिलाओ। क्या पिलाओ? गोमूत्र पिलाओ, ये ठीक हो जाएगा। गोमूत्र पीना कितना कठिन होता है आपको पता है? आपको तो उसको जो हाथ मुंह के पास जाएगा उल्टी आने को हो जाएगी। तो बच्चे को बताया गया कि गोमूत्र पिलाओ। अब बच्चे को पता नहीं था कि गोमूत्र कितना कड़वा क्या होता है, तो माता जी ने दिया उसको और वो गट करके पी गया और बाद में राम 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 फिर उछलता हुआ वो। तो एक दिन तो पी लिया, अगले दिन फिर माता जी ने बुलाया, बेटा ये पी लो। बोला मैं नहीं पीऊंगा। अब माता जी को पता था कि ये नहीं पिएगा, इसलिए माता ने कहा कि चॉकलेट मिलेगी खाने के लिए। बोलो जय सिया राम। क्या मिलेगी? चॉकलेट। खाओ चॉकलेट। चॉकलेट खाते हो बिटिया? कौन सी होती है बढ़िया? है डेयरी मिल्क है। ये देखने में और नाम ही बढ़िया होते हैं इनके, होता कुछ नहीं है, बेकार की चीज होते हैं, गली सड़ी। आप लोग ब्रेड खाते हो, ब्रेड कैसे बनते हैं? ब्रेड खाते हो? ब्रेड खुश होकर बोल रहा हूं। ब्रेड कैसे बनते हैं आपको पता है? नहीं खाने चाहिए, ये ऐसी चीजें नहीं खानी चाहिए। चलो प्रचलन में सब खाते हैं, खाओ, अपने को क्या है। बोलो जय सिया राम। हम तो नहीं खाते भाई हैं? तो माता जी ने बोला, चॉकलेट दिखाई बढ़िया डेयरी मिल्क की, बेटा ये मिलेगी। अब उसने कहा कि अच्छा, तो उसने फट माँ के हाथ से वो कप लिया गोमूत्र का और गटक देसी पी गया और चॉकलेट खाते खाते वहां से दौड़ गया। बोलो जय सिया राम। अब ये बताओ, गोमूत्र पीने का फल बीमारी ठीक करना है कि चॉकलेट है? बोलो। गोमूत्र पीने का मतलब है कि इसकी बीमारी ठीक हो जाए। चॉकलेट तो उसको वैसे दिया गया कि ये इससे गोमूत्र पी लेगा। ऐसे ही जो श्रुति फल बताया जाता है ना कि आपको लक्ष्मी मिल जाएगी, आपको धन मिलेगा, बढ़िया बहू मिलेगी, तो इस लाल मुख्य फल क्या है? भगवान के चरणों में प्रेम होना। ये ध्यान रखना आप। श्रुति फल सुनने का फल क्या है? भगवान के चरणों में प्रेम होना। ये जो आपको बताया जाता है ना कि बहू मिले, लक्ष्मी मिले, धन बढ़े, शरीर ठीक हो जाए, ये तो चॉकलेट जैसी चीजें हैं। ये तो चॉकलेट जैसी चीजें होती है बस, ठीक है।
तो श्रुति फल मुख्य क्या है? भगवान के चरणों में प्रेम हो जाना। इसलिए जब हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो उसमें लिखा है कि जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्धि साखी गौरी से, मतलब आपको सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। सिद्धि प्राप्त का यह अर्थ ये है कि आप राम जी इससे मिल जाएंगे। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख विश्राम, ये मतलब होता है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी का हमारे ऊपर बहुत उपकार है, बहुत ऋण है। तो हम इनके ऋण से यदि छूटना चाहते हैं तो इन ग्रंथों का हमें पाठ करना चाहिए। बहुत बहुत बधाई, मंगल कामना। तो आपको भी आज संकल्प करना चाहिए कि थोड़ा बहुत रामचरितमानस का पाठ करें, और उनके जो दिव्य ग्रंथ है, चाहे कवितावली है, चाहे दोहावली है, चाहे पार्वती मंगल है, चाहे जानकी मंगल है, हनुमान चालीसा तो विशेष है। बच्चों को भी पढ़ाइए, सिखाइए और अपने आप भी इसका पाठ कीजिए, ताकि होए सिद्धि साखी गौरी सा। बोलो जय सिया राम। कथा विश्राम लेती है, शंकर भगवान का ध्यान कीजिए और ओम नमः शिवाय बोलिए आप।